वेलकम फ्रेंड्स। पूर्व वीडियो में हमने देखा कि तनाव शैथिल्य किसे कहते हैं और दो महाशक्तियों के बीच किस प्रकार में तनाव में शिथिलता आई और उन्होंने मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को अपनाया। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि पुनः या नवशीत युद्ध किस प्रकार से आरंभ हुआ और तनाव शैथिल्य के विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। इन दो टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे कि शीत युद्ध जो अपने दौर में चल रहा था उसमें तनाव शैथिल्य की स्थिति आई 70 के दशक में। उसके पश्चात 1979 में जब द्वितीय साल्ट संधि हुई उसी दौरान अफ़गान संकट के रूप में एक ऐसा संकट आया जिसने शीत युद्ध में पुनः आग लगा दी या शीत युद्ध पुनः अपने उच्चतर स्तर पर पहुंच गया। तो उस घटना को यहाँ देखना बहुत आवश्यक है कि भाई 70 के दशक तक जब दोनों देश आपस में कई सारी घटनाओं को अपने बीच में समेटे हुए थे, जैसे U2 विमान कांड, क्यूबा संकट, इन सब को देखने के पश्चात जब 70 के दशक में उनके तनाव में कमी आई और तनाव शैथिल्यता जब देखने लगे 1972 में जब साल्टा की उनकी संधि हुई प्रथम और उन्होंने हथियारों में कमी करने की जब संधि की, तो ऐसा लगने लगा विश्व राजनीति में कि अब शीत युद्ध लगभग शायद समाप्त हो जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1979 में साल्टा द्वितीय उन्होंने संधि की, जिसके अंतर्गत भी हथियारों की कमी करने के लिए सुझाव दिए गए। लेकिन उसी दौर में हम देखेंगे कि एक ऐसा संकट उत्पन्न हुआ जिसे अफ़गान संकट के रूप में जानते हैं हम, और उससे शीत युद्ध पुनः अपने उच्चतर स्तर पर पहुंच गया और यहीं से नव शीत युद्ध की शुरुआत होती है। नव शीत युद्ध कहलाता है। यही घटना के बाद, इस घटना के बाद जो भी शीत युद्ध के दौर में हुआ उसे नव शीत युद्ध के रूप में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अफ़गान संकट को हम यहाँ देख लेते हैं। क्या है अफ़गान संकट? दिसंबर 1979 या 1979 में अफ़गानिस्तान में एक क्रांति हुई, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो राष्ट्रपति अमीन का तख्ता पलट हो गया। वहाँ जो राष्ट्रपति थे अमीन, उनका तख्ता पलट हो गया और बबराक करमाल नए राष्ट्रपति बने। ठीक है। अफ़गानिस्तान के सत्ता परिवर्तन में सोवियत संघ की भूमिका थी, यानी कि अमीन का तख्ता पलटने में सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस सत्ता परिवर्तन से क्या हुआ, तुरंत बाद करमाल सरकार ने सोवियत संघ से सैनिक सहायता मांगी, यानी कि अपनी सत्ता को करमाल सरकार ने स्थायित्व प्रदान करने के लिए सोवियत संघ से सहायता मांगी सैन्य रूप में। जिससे क्या हुआ, सोवियत संघ ने जैसे ही अफ़गानिस्तान में अपनी सेना भेजी, इसका अमेरिका ने बहुत प्रबल विरोध किया और कहा कि अफ़गानिस्तान से रूस को अपनी या सोवियत संघ को अपनी सेनाओं को निकाल लेना चाहिए, वरना विश्व राजनीति में तृतीय विश्व युद्ध आरंभ हो सकता है। तो ऐसी जब घटनाएं घटी तो युद्ध बिल्कुल मुंह पर आकर खड़ा हो गया राजनीति के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, और अफ़गानिस्तान ने धीरे धीरे अपनी वहाँ से सेनाएं हटा ली, जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध टल गया। लेकिन इससे दोनों देशों के जो तनावपूर्ण संबंध थे, वो जो शिथिलता में आ गए थे संबंध, वो पुनः तनावपूर्ण संबंध में तब्दील हो गए और इसी घटना के बाद नव शीत युद्ध की शुरुआत होती है या नए शीत युद्ध की शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार पर वेदांत के या तनाव शैथिल्य के क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका सोवियत संघ तनाव शैथिल्य ने शीत युद्ध के तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, यानी कि उनमें कमी आ गई थी। साल्टा प्रथम संधि हो गई थी, साल्टा द्वितीय संधि हो गई थी, तो इससे क्या है, शस्त्रीकरण की होड़ भी सीमित हो गई थी, यानी कि जो शस्त्र बनाने की सभी देशों में होड़ मची हुई थी वो होड़ भी कम हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य को भी आसान बनाया गया। जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में दोनों सदस्य लगातार वीटो का प्रयोग करके उसे पंगु बना रहे थे, उसमें भी थोड़ी कमी आई थी। परमाणु युद्ध के आतंक से भी मानव जाति को उन्मुक्त किया गया इन संधियों के माध्यम से कि भविष्य में कोई भी देश परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। और विरोधी विचार प्रणाली वाले राष्ट्रों में संवाद और मेलजोल प्रारंभ करके
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव प्रस्तुत किए गए। यानी कि जो तनाव शिथिल का दौर था वो बहुत अच्छा था, जिसमें सभी देश अपनी अन्य जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ नज़र गड़ाए हुए थे या काम कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान हट गया था शस्त्रीकरण से। यानी कि लगातार जो शस्त्र बनाने की होड़ थी वो समाप्त हो रही थी, और शस्त्र खरीदने बेचने की भी स्थिति, उसमें भी कमी आई विश्व राजनीति में। और सोवियत संघ और अमेरिका ने आपसी तनावों को समाप्त करके अन्य देशों के साथ में मेलजोल बढ़ाने पर विश्वास जताया। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसमें भी जो उसकी कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी लगातार, उसको भी उन्होंने दुरुस्त करने का प्रयास किया। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर चर्चा करेंगे।